ध्यान में प्रवेश करने का सही तरीका। बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स। जाने कि बौद्ध ध्यान के विभिन्न प्रकार क्या हैं और बौद्ध लोग ध्यान क्यों करते हैं। साथ ही बौद्ध प्रथाओं को अपने जीवन में कैसे शामिल करें। बौद्ध ध्यान। ध्यान की कई अलग अलग शैलियां हैं और प्रत्येक शैली का एक अनूठा उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार के ध्यान कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर काम करते हैं, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप स्पष्टता चाहते हैं तो बौद्ध ध्यान आपके लिए हो सकता है। ध्यान के उन रूपों के विपरीत जो केवल विश्राम या मन की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बौद्ध ध्यान तकनीकों का उद्देश्य मन को उन विकर्षणों से मुक्त करना है जो वास्तविकता को देखने के हमारे तरीके को धुंधला कर सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम की प्राचीन शिक्षाओं में निहित, जिन्हें आमतौर पर बुद्ध के रूप में जाना जाता है, बौद्ध ध्यान का अंतिम लक्ष्य लोगों को सभी चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति और परस्पर जुड़ाव का एहसास कराने में मदद करना है। बौद्ध ध्यान क्या है? बौद्ध ध्यान अभ्यासियों को स्वयं और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरी समझ हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई विधियों का एक संग्रह है। इन तकनीकों में सांस पर ध्यान केंद्रित करना, विचारों और संवेदनाओं का अवलोकन करना और करुणा और प्रेमपूर्ण दया विकसित करना शामिल है। इसका उद्देश्य नकारात्मक मानसिक स्थितियों जैसे लालच, घृणा और भ्रम को दिमाग से दूर करना और अधिक सकारात्मक गुणों, ध्यान, एकाग्रता और अंतर्दृष्टि को विकसित करना है। प्रत्येक ध्यान तकनीक का उद्देश्य अभ्यासियों को ज्ञानोदय या गहन ज्ञान और दुख से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाना है। बौद्ध लोग ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान बौद्ध धर्म का एक मुख्य घटक है। ध्यान के माध्यम से बौद्ध मानसिक तीक्ष्णता और भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, जो उन्हें चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से बौद्ध मन को प्रशिक्षित करने, उच्च जागरूकता तक पहुंचने और ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करने का प्रयास करते हैं। बौद्ध ध्यान तकनीक के 3 प्रकार। बौद्ध ध्यान में कई तकनीकें और अभ्यास हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग विशेषताएं और लक्ष्य हैं। लेकिन बौद्ध ध्यान के 3 मुख्य प्रकार हैं जिनसे आपको परिचित होना चाहिए। 1. समाधा एकाग्रता ध्यान। समाधा ध्यान उन शुरुआती लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो एकाग्रता और शांति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तकनीक के साथ आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि सांस, एक दृश्य वस्तु या एक मंत्र, शांति की गहरी स्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए। एक बार जब आप एकाग्रता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसे एक्सेस एकाग्रता के रूप में जाना जाता है, तो आप ध्यान और अन्य अभ्यासों की गहरी अवस्थाओं के लिए तैयार हैं। 2. विपश्यना अंतर्दृष्टि ध्यान। विपश्यना या अंतर्दृष्टि ध्यान समाधि के माध्यम से विकसित की गई एकाग्रता पर आधारित है, ताकि आप अपने शरीर, भावनाओं और विचारों को स्पष्ट जागरूकता के साथ देख सकें। जो कुछ भी होता है उसे नोटिस करना और उसे गुजर जाने देना इस बात की गहरी अंतर्दृष्टि ला सकता है कि जीवन में सब कुछ कितना अस्थायी है, जिसमें दुख भी शामिल है। नियमित अभ्यास के माध्यम से विपश्यना साधक अंततः ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 3. मेत्ता भावना प्रेम दया ध्यान। मेत्ता भावना या प्रेम दया ध्यान बिना शर्त प्यार और करुणा के लिए आपकी क्षमता का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है। समता और विपश्यना के विपरीत, जो व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मेत्ता भावना आपको दूसरों से जुड़ने में मदद करना चाहती है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जिन्हें आप विशेष रूप से पसंद नहीं करते हैं। यह अभ्यास, जिसे प्यार पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, आपकी मानसिकता को बदल सकता है, आपके रिश्तों को बेहतर बना सकता है और जुड़ाव और सद्भावना की भावना को बढ़ावा दे सकता है। बौद्ध अभ्यास में सती ध्यान की भूमिका। सती, जिसे आमतौर पर माइंडफुलनेस के रूप में अनुवादित किया जाता है, बौद्ध प्रथाओं के कई रूपों का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बौद्धों का मानना है कि वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ की ओर ले जा सकती है। बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में निरंतर सतर्क और गैर निर्णयात्मक जागरूकता बनाए रखने का एक कठोर अभ्यास है। माइंडफुलनेस के साथ बौद्धों का लक्ष्य हर गतिविधि में पूर्ण उपस्थिति विकसित करना है, चाहे वह ध्यान में बैठना हो, चलना हो, खाना हो या बातचीत करना हो। ये बढ़ी हुई जागरूकता आपको अपने सभी अनुभवों की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचानने में मदद कर सकती है, जो आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को कम कर सकती है। शरीर में विचारों और भावनाओं को कैसे प्रकट किया जाता है, इसका अवलोकन करके बौद्ध साधक इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनका मन कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रोध को उठते हुए पहचानते हैं और याद रखते हैं कि यह लंबे समय तक नहीं रहेगा, तो आप अपने शरीर पर इसके प्रभावों को बेहतर ढंग से देख सकते हैं, इसकी शक्ति को कम कर सकते हैं और अंततः अधिक भावनात्मक नियंत्रण और शांति विकसित कर सकते हैं।
माइंडफुलनेस एकाग्रता और अंतर्दृष्टि जैसे अन्य गुणों को विकसित करने में मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस होने से गहन केंद्रित अवस्थाओं में प्रवेश करने की नींव रखने में मदद मिल सकती है, जिसे समाधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही अस्तित्व की प्रकृति में अंतर्दृष्टि विकसित करने में भी मदद मिल सकती है, जिसे विपश्यना के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध की मोरल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाली बुद्ध मोरल स्टोरी को न खो दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।